इंसान गलतियों का पुतला है। किसी ने यह बात बिल्कुल सोच समझकर ही कही है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखते रहते हैं और यह हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। अगर कोई यह सोच ले कि उसने सब कुछ सीख लिया है तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही पिता पुत्र के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। कहानी में एक पिता जो कि पेशे से एक मूर्तिकार होता है, बड़ी ही उत्कृष्ट कोटि की मूर्तियां बनाया करता था। वो घंटों मूर्तियां बनाता, फिर उन्हें शहर ले जाकर बेच देता। वो उन मूर्तियों को ठीक ठाक दामों पर बाजार में बेच आता और कमाए हुए पैसों से अपना घर का खर्च चलाता। अब समय के साथ साथ वो बूढ़ा होने लगता है, जिससे उसके हाथ थक जाते और बारीक चीजों को भी वो अब पहले की भांति नहीं कर पा रहा था। अब इससे उसकी काफी कमाई घट जाती है। मूर्तिकार का एक बेटा था। वो अपने बेटे को समझाता है कि उसे अब उसका हाथ बटाना चाहिए ताकि वो पहले की भांति ठीक ठाक मूर्तियां बनाने लगे। बेटा कहता है यह तो पहले जमाने का कार्य है और वह मूर्तियां बनाना भी नहीं जानता है। पिता द्वारा अपने बेटे को बताया जाता है कि कोई भी कार्य कभी पुराना नहीं होता। यदि हम उस पर बारीकी से कार्य करते हैं तो वो सभी को पसंद आने लगता है। और जब तुम रोज मेरे साथ मेरा हाथ बटाओगे तो कुछ समय बाद तुम भी मेरे जैसे ही सुंदर मूर्तियां बनाने लगोगे। अभ्यास हम सबको यह सब कुछ सिखा देता है। अब बेटा अपने पिता का हाथ बटाने लगता है और पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पिता से मूर्तियां बनाना सीखता रहता है। 1 वर्ष बाद बेटा भी अपनी कुछ मूर्तियां बना लेता है। बेटा सभी मूर्तियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। शाम को बेटा मूर्तियां बेचकर घर पर आता है और अपने पिता को 10,000 रुपए देता है। पिता इससे काफी खुश होता है, लेकिन बेटा कुछ उदास होता है। पिता उसकी उदासी का कारण पूछता है और बेटा कहता है कि पिताजी, आपकी बनाई हुई मूर्तियां 8,000 की बिक गई, लेकिन मेरी बनाई गई मूर्ति केवल 2,000 रुपए की ही बिक पाई। मेरी पूरे 1 वर्ष की मेहनत बेकार हो गई। पिता कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें अच्छे से छेनी हथौड़ा चलाना सीखना होगा। तुम्हें मूर्ति बनाते समय केवल मूर्ति को अपने मन में रखना होगा। बेटा भी पिता की भांति ही प्रभावशाली था। उसने फिर से जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया और इस बार उसकी मूर्ति पिता की मूर्ति से भी ज्यादा दामों पर बिक गई। लड़का अब काफी खुश था। उसने घर पर आकर अपने पिता से सारी बातें बताई और खुद की बड़ाई मानने लगा। अगले दिन पिता और पुत्र फिर से एक साथ मूर्तियां बनाने लगते हैं। पिता अपने पुत्र से कहता है कि इस मूर्ति की आंखें कुछ ज्यादा बड़ी हैं, तुम्हें इन्हें ठीक करना होगा। लड़का अपने पिता की बातों को अनसुना कर देता है और अपने अनुसार कार्य करता रहता है और शाम हो जाती है। अगली सुबह दोनों फिर से कार्य शुरू कर देते हैं। पिता द्वारा फिर से उसे कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है, जिस पर लड़का अपने पिता की बातों को नहीं सुनता है और कहता है कि यह सब तो मुझे पहले से ही पता है। आपके पास मेरे लिए कुछ नया हो तो वो जरूर सिखाएं। पिता अपने बेटे की बातों को सुनकर चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब जब वो मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती हैं, वो लड़का फिर से उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। वो वहां पर देखता है कि वहां पर और भी कारीगर अपनी अपनी मूर्तियां लेकर आए हुए थे। वो देखता है कि उन मूर्तियों में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, जिसकी बनावट से लग रहा था कि जैसे उसके पिता द्वारा ही वो मूर्ति बनाई गई हो। जब व्यापारी द्वारा मूर्तियों के दाम लगाए जाते हैं तो उसकी मूर्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति की मूर्ति काफी अच्छी कीमत पर बिक जाती है। लड़का उस दूसरे मूर्तिकार से पूछता है कि यह मूर्ति बनाना तुमने कहाँ से सीखा। मूर्तिकार बताता है कि यह सब तो मैंने आपके पिता से ही तो सीखा है और वही मेरे गुरु हैं। लड़का यह सब सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ जाता है और वो घर पर जाकर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, आपने मेरे अलावा तो कभी किसी को कोई मूर्ति बनाना नहीं सिखाया था, तो फिर वो आपको अपना गुरु क्यों बता रहा है। पिता बताते हैं कि वो लड़का कभी कभी मेरे पास अपने प्रश्नों को लेकर आता रहता था और मुझसे जो कुछ बनता मैं उसको सिखा देता। वो लगातार मुझसे सीखता रहा, उसने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। अब यह सुनकर लड़के को काफी पछतावा हुआ। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है।
दुनिया भी लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब यदि कोई चलना ये सोचकर छोड़ दे कि वो तो चलना जानता है, तो कुछ समय बाद वो चलना भूल जाता है। वैसे ही जीवन को चलाने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए हमें लगातार सीखना पड़ता है। अब यदि कोई यह सोचकर सीखना छोड़ दे कि वो तो सब कुछ जानता है, तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। तुम जवान हो, तुम्हारे मन में नए नए आइडियाज आते होंगे, लेकिन तुम मेरे अनुभव से भी बहुत कुछ नया सीख सकते हो। तुम मुझसे यह सीख सकते हो कि तुम्हें कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। इससे तुम अपना कीमती समय और मेहनत बचा सकते हो। अब जब कोई इंसान कोई गलती करता है तो उसे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यही बार बार लगातार सीखते रहना ही हमें एक कामयाब इंसान बनाता है। बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, जब भी मुझे कोई कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, ऐसे में मैं क्या करूं? मूर्तिकार कहता है कि जब तक अहंकार हमारे भीतर नहीं होता है तब तक हम सीखते रहते हैं, और जब हम कुछ सीख लेते हैं तो अहंकार हमें कुछ और नहीं सीखने देता, जिस कारण अपनी गलती पर सबसे पहला रिएक्शन गुस्से और चिढ़ का होता है। अब यदि तुम्हें कुछ नया सीखना हो तो अपनी इन भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो। इसके बाद तुम्हें हर सलाह में अपना फायदा दिखाई देगा और तुम फिर से नया सीखने लगोगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, हम ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।